साथियों नमस्कार। आप सब रणवीर इलाहाबादिया का जो तथाकथित कॉमेडी वीडियो सामने आया और उसके बाद से जो देश भर में बवाल चल रहा है, उसकी सारी बारीकियों को देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। जरूर संभव है आपने वीडियो के अंश भी देख लिए होंगे। उस वीडियो में जो नंगई सामने आई है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। हम ओपिनियन अड्डा में किस तरह के देश से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं, आप उससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो एक मुद्दा अभिभावक भी उठा रहे हैं, देश में सामाजिक राजनीतिक रूप से जो सजग लोग हैं, जिन्हें समाज की, हमारी पीढ़ी की, हमारे भविष्य की चिंता है, वो भी पूछ रहे हैं। और मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भेजे जा रहे हैं। और एक सवाल जो हर कोई घूम फिर के पूछ रहा है, वो है कि सरकार क्या कर रही है। उनका प्रश्न जायज है मित्रों, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इन लड़के लड़कियों ने क्या कहा। मत भूलिए उस वीडियो में एक लड़की भी थी। इन लोगों ने जो उस निहायत ही अश्लील, ऑब्जेक्शनेबल और भद्दा जो कॉन्वर्सेशन था, उसमें जो लड़के लड़कियां थे वो अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह का कंटेंट उनको पसंद है, वो उसको दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों चलने दिया जा रहा है, इसे YouTube पर आने क्यों दिया जा रहा है। तो साथियों, आज का हमारा अड्डा इसी पहलू पर है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो सरकार उसमें क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, और हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो साथियों, इस पूरे ये थोड़ा उलझा हुआ मामला है सरकार के पक्ष का, जो मैं कह रही हूं, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक पे जाना पड़ेगा। ये जो वीडियो आपने देखा, ये आप जानते हैं कि YouTube के माध्यम से, वही YouTube जिस पर इस वक्त हम और आप संवाद कर रहे हैं, YouTube के माध्यम से यह आप तक पहुंचता है। अब YouTube क्या है? YouTube एक इंटरमीडियरी है, यानी एक ऐसा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, या उसे कहिए हिंदी में एक माध्यम, और या मंच आप कह लीजिए। एक ऐसा मंच है जो लोगों को किन्हीं शर्तों पर ये अनुमति देता है कि आप उस पर अपनी बात कह सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, और आपकी व्यूअरशिप, यानी लोग आपको कितना पसंद करते हैं, कितना देखते हैं, इसके आधार पर फिर आपको उससे जो नफा होता है या नहीं होता है, वो तय किया जाएगा। ये मोटी बात है। तो इंटरमीडियरी की पहली शर्त क्या होती है कि हम इंटरमीडियरी हैं। बेशक हमारे कुछ गाइडलाइंस होंगे, मोटे मोटे कुछ ये रहेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसे हम उचित नहीं मानते तो हम उसे ब्लॉक करेंगे या वार्निंग देंगे, नोटिस देंगे। लेकिन मोटे तौर पर एक इंटरमीडियरी ये कहता है कि हमने एक मंच दिया है और उस पर जो चाहे अपनी बात को रख सकता है, सिवाय उन छोटी मोटी कुछ गाइडलाइंस के। अब मित्रों, ये यहां पे जटिलता शुरू होती है कि आपका जो इंटरमीडियरी है वो भारत का बनाया हुआ नहीं है, वो एक विदेश का बनाया हुआ है। आप भी इस बात को जानते हैं। और ये इंटरमीडियरी जो है, उसका जो मॉरल कॉम्पस है, उसके जो सोशल वैल्यूज हैं, जरूरी नहीं है आपके देश के साथ मेल खाएं। और यही कारण है कि जब से ये सोशल मीडिया का ये ऑप्शन आया है, ये लड़ाई दुनिया भर में इंटरमीडियरीज और देशों की सरकारों और समाज के बीच चालू है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं कि मान लीजिए इस तरह का कंटेंट जब आता है, जैसे कि ये समय रैना के प्लेटफॉर्म का आया है। साथियों, हम जैसे लोग जो कभी समय रैना का प्रोग्राम देखना तो दूर, नाम भी नहीं जानते थे,
तो गलती होना स्वाभाविक है, क्षमा कीजिएगा। तो ऐसा ये पहला नहीं है, एआईबी रोस्ट का मामला आप सब देख चुके हैं और अब बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो जब ये सवाल खड़ा होता है कि भाई ऐसा कंटेंट अगर परोसा जा रहा है तो हम करने क्यों दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या सरकार मौजूदा कानून के तहत कर सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले साथियों, इसके 2-3 स्तर पे काम होता है। सरकार का अपना एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय और माइटी यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन दोनों ही मंत्रालयों के पास ये काम है कि वो हमेशा 24 घंटे 24/7 ये मॉनिटरिंग करें कि क्या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है और तुरंत उसको संज्ञान में लाया जाए। इसके अलावा आपके और हमारे जैसे लोग भी हैं जो इसे सरकार के संज्ञान में लाते रहते हैं। और फिर उसके बाद अगली कार्रवाई क्या हो सकती है? अगली पहली कार्रवाई ये होती है कि सरकार, चाहे वो सूचना मंत्रालय के तहत संज्ञान में आए या माइटी के, दोनों ही केस में माइटी की ओर से एक नोटिस भेजा जाता है यूट्यूब को और कहा जाता है कि ये कंटेंट फला फला आधार पर ऑब्जेक्शनेबल है, ये आपत्तिजनक है, ये अश्लील है, ये समाज के लिए खतरनाक है, ये सांप्रदायिक रूप से खतरनाक है, देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा पर खतरा है, ऐसा कुछ भी हो। और कहा जाता है कि इस कंटेंट को यानी उस विशेष वीडियो को तत्काल टेक डाउन किया जाए। आमतौर पर यूट्यूब टेक डाउन की बात को मान लेता है, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद दूसरा जो कदम है, दूसरा चरण जो आता है, सेकेंड फेज में यह होता है कि कोई प्लेटफॉर्म अगर लगातार बार बार इस तरह के, चाहे वो अश्लीलता का कंटेंट हो, चाहे वो देश के संप्रभुता पर आघात हो, चाहे वो समाज में वैमनस्य और समाज में तनाव पैदा करने वाला हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, उस पर रिपीट ऑफेंडर है, बार बार आपत्तिजनक कंटेंट डालता है, तब सरकार यूट्यूब को एक नोटिस देती है कि ये रिपीट ऑफेंडर है, इसने बार बार इस तरह के कंटेंट को पुश किया है, कम से कम 8-10 बार का उदाहरण हो जाए तो फिर यूट्यूब से कहा जाता है कि इस चैनल को ही बंद कर दीजिए। अंततः एक कानूनी अधिकार और है हमारे पास, जो 69A के तहत सरकार के पास, कानून के पास एक ऑप्शन है। 69A के तहत साथियों 5 ऐसे आधार हैं जिसमें, जैसा मैंने कहा, भारत की संप्रभुता को चुनौती देना, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, समाज में तनाव और वैमनस्य फैलाना और इस तरह के मुद्दे, जिसमें अगर बार बार कहने के बाद भी यूट्यूब उसको नहीं हटा रहा या बंद नहीं कर रहा, तो सरकार 69A के तहत उस यूट्यूब चैनल को भारत के क्षेत्र में ब्लॉक कर सकती है। आप देखते होंगे समय समय पर सूचना मंत्रालय के नोटिसेज आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमने फलां 20 यूट्यूब चैनल जो है उनको ब्लॉक किया है। उसमें से बहुत सारे आईएसआई के जो हैं, आईएसआई के चलाए जा रहे होते हैं, जो भारत में सामाजिक रूप से और सांप्रदायिक रूप से तनाव वगैरह फैलाते हैं और झूठ, बिल्कुल झूठ फैलाते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी की हत्या हो गई, ऐसे कुछ बिल्कुल ही निराधार कंटेंट फैलाते हैं। अब आप कहेंगे साथियों तो कानून तो काफी अच्छा है, तो अब इसमें दिक्कत क्या है? अब मैं आपको बताऊंगी कि व्यावहारिक रूप से परेशानियां क्या आती हैं। सबसे बड़ी व्यावहारिक परेशानी ये आती है साथियों कि चूंकि यूट्यूब भारत का कोई संस्थान नहीं है, मेटा जो इसकी पेरेंट बॉडी है, सबसे पहले कंटेंट सरकार के संज्ञान में लाया जाता है, फिर उस पर जितनी जल्दी हो सके, जो ऑफिशियल फाइल वगैरह का आप चक्कर जानते हैं, फिर वो नोटिस यूट्यूब को भेजा जाता है, फिर यूट्यूब उस पर जवाब देने में खुद अपना समय लेता है, और फिर अगर कोई बार बार गड़बड़ कर रहा है तो बार बार उस पर लिख के देना पड़ता है। यहां मैं ये बात और एक जोड़ना चाहूंगी साथियों, अब तक के अनुभव से जो पता चला है कि कोई एक विशेष वीडियो तो यूट्यूब आसानी से टेक डाउन कर देता है, लेकिन किसी चैनल को बंद करने का कदम
यूट्यूब बहुत कम उठाता है और वो उसके कई सारे तर्क होते हैं। और अब मैं आती हूं उस मुद्दे पर जो ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा एक चुनौतीपूर्ण मामला है। वो है साथियों इंटरमीडियरीज और सरकारों के अधिकारों का। अब अगर सरकार ने इस पर एक पहल की थी, आपको शायद याद होगा, मामला अदालत में बहुत लंबा चला और ये बात आई कि अगर हमारे यहाँ कंटेंट को लेकर ऑब्जेक्शन है तो हम उसको बंद करेंगे। तो इसमें बहुत से मीडिया के साथी हमारे अदालत में गए थे और उनकी दलील ये थी कि अगर ये अधिकार दे दिया गया तो सरकार को जो कुछ भी पसंद नहीं है, जो भी सरकार की आलोचना करेगा, उसको उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसे खामोश कर दिया जाएगा और ये सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर कुठाराघात है। तो सरकारें इसका इस्तेमाल करेंगी कि केवल उनके मतलब का कंटेंट जाए और उनके आलोचना का कंटेंट न जाए, जिसके चलते अदालत में ये मामला पूरी तरह से सरकार के हक में फैसला नहीं हो पाया और एक काफी लंबा चौड़ा एक प्रक्रिया है जो दिखानी पड़ती है कोई भी मैटर को टेक डाउन करने के लिए। अब साथियों ये वो दुविधा है कि अगर आप किसी भी कंटेंट को बंद कर देते हैं तो इसमें तो वो तमाम राजनीतिक और वो सभी चीजें भी आ जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब तो एक ही है, उसमें कोई सोशल और पॉलिटिकल और ये अलग अलग नहीं है। यहाँ समाचार और बाकी सब चीजें जो है वो सब इसी में शामिल है। तो यानी जो लोग हैं उनका जो पॉलिटिकल कंटेंट देने वाले हैं उनका तर्क ये है कि फिर तो आप जो आपकी पसंद की बात करेगा उसी को मौका देंगे। लेकिन फिर ये जो समय रैना जैसे कार्यक्रम है इनका क्या किया जाए, क्योंकि यूट्यूब या इंटरमीडियरीज को लेकर नियम जो भी है वो एक ही है। तो साथियों इसमें 69A का ऑप्शन है और सीधे सीधे यूट्यूब को लिखने का ऑप्शन तो हमेशा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये यूट्यूब जैसे जो पोर्टल्स हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, ये विदेशों में स्थित हैं, इनके अपने एक मॉरल गाइडलाइंस हैं बहुत सी बातों पर। ये भारतीय समाज की संवेदनशीलता से एग्री नहीं करते, उनका अपना एक मुद्दा है। तो ये जो टकराव है ये चलता रहेगा, इसीलिए कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है। अपने घर, अपने परिवार में, अपने घर में किशोरों पर, युवाओं पर उनको समझाइए, उनको मार्गदर्शन दीजिए और निगरानी भी रखिए। और ये सभी लोग जो इस सारे कंटेंट को लेकर इसीलिए होड़ लगाए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी चीजें बिकती हैं, इन्हें बिकने मत दीजिए तो ये अपने आप शांत हो जाएगा। मत भूलिए कि ये केवल सरकार का विषय नहीं है, ये समाज, एक पूरी पीढ़ी का, इस समाज के भविष्य का मामला है। इसमें रोकथाम में सरकार की सीमाएं हैं और चूंकि इंटरमीडियरीज को लेकर अदालतें भी उन्हीं से ज्यादा फेवर रखती हैं, अब हो सकता है इसके बाद कुछ अदालत के रुख में भी बदलाव आए, लेकिन तब तक सरकारों के संज्ञान में लाते रहना है, दोहराते रहना है, मगर हमें अपनी ओर से भी थोड़ा सा प्रयास करना है। फिलहाल इतना ही। अपने विचार, मैं जानती हूं ये बहुत जटिल विषय है और इसका कोई सीधा सीधा कट टू कट सॉल्यूशन, ब्लैक एंड व्हाइट सॉल्यूशन नहीं है। समाज आज से नहीं, हजारों वर्षों से इस नैतिकता के मुद्दे से जूझ रहा है। अपने विचार हमसे साझा करिए और हमें जरूर बताइए कि आप क्या समझते हैं। और फिलहाल एक ऑप्शन आपके पास जरूर है कि कुछ भी ऐसा कंटेंट आए तो तुरंत संज्ञान में लाइए। बात नोटिस में आएगी तो कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि इससे सजगता भी बनेगी, समाज में अवेयरनेस भी आएगा। धन्यवाद।